नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 3 सीटें सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद, इन तीनों पर आज सत्ता किसके हाथ में होगी यह तय होगा। लेकिन नतीजे चाहे कुछ भी रहे, राजस्थान की नजरें इस बात पर होगी कि क्या राजस्थान में इतिहास दोहराया जाएगा या फिर आज राजस्थान अपना इतिहास बदलने वाला है। राजस्थान में शुरू से ही एक पॉलिटिकल ट्रेंड रहा है। यहाँ किसी भी दिवंगत नेता के परिजनों को अगर टिकट दिया जाता है तो वो सहानुभूति कार्ड यहाँ नहीं चलता, चाहे वो मुख्यमंत्री के परिजन ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार ये तय होगा कि कौन किसके पक्ष में है। क्या सहानुभूति इस बार के राजस्थान उपचुनाव में काम आएगी? देखिए नतीजे। राजस्थान में हुए 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में राजसमंद विधानसभा सीट से भाजपा ने दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को कांग्रेस ने, और सुजानगढ़ विधानसभा सीट से मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया, जो सीधे तौर पर सहानुभूति के आधार पर चुनाव जीतने की कवायद है। राजस्थान में अब तक विधायकों या सामान्य चुनाव में से किसी विधायक प्रत्याशी के निधन के चलते 20 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 9 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की, 2 बार जनता पार्टी और 1 बार एनसीजे पार्टी के विधायक बने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 20 उपचुनाव में जिन विधायकों का निधन हुआ, उनके परिजन टिकट पाने के बाद जीत हासिल नहीं कर सके। प्रदेश की राजसमंद वह विधानसभा सीट है जिस पर कांग्रेस की नजर है। 2 दशक से बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर इस बार मुकाबला दीप्ति माहेश्वरी और तनसुख बोहरा के बीच है। आज मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मतदाता सहानुभूति लहर के साथ गए हैं या बदलाव का मूल मंत्र चुनकर सत्ता पक्ष के साथ जाना उचित समझा। चूरू जिले की सुजानगढ़ सीट का इतिहास है कि यहां मतदाताओं ने लगभग हर बार विजेता का चेहरा बदला। इस बार कांग्रेस के मनोज मेघवाल तो वहीं बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को उतारा है। खेमाराम 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, जबकि मनोज मेघवाल दिवंगत भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं। मेघवाल वर्तमान सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पद पर थे। यहाँ नागौर सांसद बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार सीताराम नायक मुकाबले में त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। और अभी तक के चुनावी रुझानों को देखें तो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहां बीजेपी को अब तक पछाड़ दिया है। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे कैलाश चंद्र त्रिवेदी के निधन से ये सीट खाली हुई। मुख्य मुकाबला कांग्रेस की गायत्री देवी और बीजेपी के रतन लाल जाट के बीच है। मतगणना के बाद आज ये तय होगा कि शहमाद की बाजी में कास्ट का कार्ड चला या फिर सहानुभूति की लहर ने कांग्रेस के गढ़ को मजबूत किया। लेकिन इस बार तीनों ही सीटों पे मुकाबले रोचक रहे हैं। कोई ना कोई विवाद तीनों सीटों से निकल कर आया, जिससे तीनों ही सीट चर्चा में आई। ऐसे में किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा, ये शाम को मतगणना के बाद पता चलेगा। नतीजे जानने के लिए लगातार बने रहिए DPK न्यूज के साथ।